नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। मुंडन कार्यक्रम में आए दो युवक के साथ एक नाबालिग की गंगा में डूबने से गई जान। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के अंतिचक थाना अंतर्गत मुंडन कार्यक्रम में आए दो युवक और एक नाबालिग की गंगा में डूबने से मौत हो गई। ये तीनों गंगा में नहाने आए थे कि डूबने से तीनों की मृत्यु हुई। तीनों का शव बरामद कर लिया गया है। घटना की पुष्टि कहलगांव सीओ रामावतार यादव ने कर दी है। मृतक में रोहित कुमार उम्र 22 साल, राहुल कुमार उम्र 20 साल, दोनों के पिता विष्णु देव राय हैं। तीसरे मृतक जो कि नाबालिग हैं, उसका नाम शिवम कुमार उम्र 14 साल, पिता संतोष राय है। ये तीनों पीरपैंती के टोपरा दियारा के रहने वाले थे। ये लोग बटेश्वर मुंडन कार्यक्रम में आए थे। इस संबंध में पूछे जाने पर अंतिचक थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि तीनों के परिवार वाले घटना स्थल पर आ रहे हैं। सूचना दे दी गई है। बाथ थाने के दीनदयालपुर गांव से एक बालक लापता, परिजनों में उदासीनता। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के बाथ थाना क्षेत्र के कुमेठा पंचायत के दीनदयालपुर गांव में एक बालक 3 दिन से लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में बालक के पिता राजेश पांडे ने बताया कि मेरा बड़ा पुत्र किशन कुमार उम्र 13 वर्ष जो 25 मई 2022 को शाम 3 बजे से घर से गांव में ही खेलने के लिए निकला था, लेकिन 3 दिन बीत गए। हमारे पुत्र किशन कुमार का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि सभी जगह खोजबीन की गई। इस मामले को लेकर बाथ थाने में लिखित आवेदन देकर बालक की बरामदगी की गुहार लगाने पर 24 घंटे बीत गए, तब कोई भी कार्रवाई न होने पर हमारे बड़े पुत्र किशन कुमार का कोई पता नहीं चल पाया। इस घटना से परिजनों में बालक किशन कुमार के प्रति चिंता का विषय और घरों में उदासीनता देखी जा रही है। बीएसएनएल कर्मियों ने ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन के तहत अपनी मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय प्रदर्शन। ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन बीएसएनएल AUAB भागलपुर शाखा के द्वारा आज महाप्रबंधक कार्यालय भागलपुर में अपनी 3 मांग वेतन रिवीजन, पेंशन रिवीजन और जेई को जेटीओ में प्रमोशन के समर्थन में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शनी के बैनर तले किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारी कर्मियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बीएसएनएल के कार्यपालक और गैर कार्यकारिणी की ज्वलंत समस्याओं पर जब तक बीएसएनएल कंपनी गंभीरता से विचार नहीं करेगी तब तक ये प्रदर्शन हम सभी करते रहेंगे। ये बीएसएनएल कर्मियों के प्रति विभाग की उदासीन रवैया कहीं से भी सही नहीं है। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों कार्यकर्ता महाप्रबंधक कार्यालय भागलपुर शाखा में उपस्थित थे। पुनीत सागर अभियान पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के तहत नौका विहार गंगा स्पर्श की एनसीसी की टीम का हुआ समापन समारोह। नौका विहार अभियान के तहत गंगा स्पर्श कार्यक्रम में पटना से भागलपुर एनसीसी निदेशालय एक बिहार नवल यूनिट एनसीसी पटना के द्वारा करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय कर आज पूरी टीम भागलपुर के बरारी घाट पहुंची। पुनीत सागर अभियान के तहत भागलपुर 4 बिहार बटालियन द्वारा आज इंजीनियरिंग कॉलेज गंगा घाट के किनारे क्लोजिंग सेरेमनी रखी गई। इस अभियान में पटना के गाय घाट से 60 कैडेट्स का जत्था जो 15 मार्च को गंगा नदी से चलकर बरारी घाट पहुंचा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के घाट पर आगमन होने पर स्वागत में 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल AK दास, सूबेदार मेजर रणजोत सिंह, ट्रेनिंग JCO अमोद कुमार और ANO शहजाद अंजुम व CTO तुषारकांत झा मौजूद थे।
विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। भागलपुर के समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जगदीशपुर प्रखंड के सतघरा में रह रहे विस्थापित लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि विस्थापित होने के बाद कई साल पहले इन्हें यहां पर बसाया गया था और इनके नाम से पर्चा दिया था। वहीं सरकार के द्वारा यहां पर सभी तरह की सरकारी योजना भी दी गई और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, सड़क, बिजली, उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी मुहैया कराई गई। लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर 30 तारीख तक जगह खाली करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके विरोध में विस्थापितों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और इन लोगों ने मांग की है कि जब तक इन्हें दूसरी जगह पर नहीं बसाया जाता तब तक जगह नहीं खाली कराई जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी को मेमोरेंडम दिया गया है। जमीन के बदला जमीन चाहिए, स्कूल के बदला जमीन है, लेकिन घोषित कर रहा है जमीन हम लोग का जो है वो खसरा संख्या 37 में है, पोखर जो है वो 38 में है। पोखर जीवित है, ये नहीं है कि हम लोग भज के उसमें घर बना लिए। रोड भी चालू है। आज से 1 महीना पहले जो है आदमी को उस जमीन पे इंदिरा आवास पास करती है, बीडीओ साहब इंदिरा आवास देती है और बाद में होता है कि उसी जमीन पे नोटिस दिया जाता है कि उसको तोड़ दिया जाए। किस आधार से फिर घर हम लोग को आवास दिया गया है? कब तक का नोटिस दिया आपको तोड़ने का? 26 तारीख तक का नोटिस दिया था, कल ही तक। परसों आए थे सीओ साहब हम लोग के मोहल्ला मुआयना करने के लिए। जब हम लोग बोले उनको तो बोला आप लोग प्रखंड आइए, हम आपसे बात करेंगे। जब हम लोग गए तो सीओ साहब हम लोग से मिलने से इनकार चले गए। आगे हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, केस करेंगे। डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब से मिलने आए हैं हम। नाम से? कंचन देवी। कहाँ घर होंगे? सतघरा दीवान पोखर। भागलपुर विधिक संघ ने मनाया अपना 141वां स्थापना दिवस। भागलपुर विधिक संघ का 141वां स्थापना दिवस आज विधिक संघ परिसर में मनाया गया, जिसमें जिला जज सहित कई जजेस के साथ काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अधिवक्ताओं ने स्थापना दिवस के अवसर पर 2 वर्षों से जो विधिक संघ की छवि धूमिल हो रही थी उसे फिर से कायम करने को लेकर संकल्प लिया है। चुनाव के बाद नई कमेटी का गठन होने के बाद मनाए जा रहे हैं स्थापना दिवस के अवसर पर महासचिव ने बताया कि 2 सालों से कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही थी, जिसे चुनाव के दौरान अधिवक्ताओं ने खारिज कर दिया और देश में जो विधिक संघ की छवि धूमिल हुई है उसे एक बार फिर से बेहतर करने का आज संकल्प लिया गया है। यहाँ से कोई अधिवक्ता न्यायिक अधिकारी बनकर गए हैं और यहाँ की छवि काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ समय से इस पर दाग लग गया था, जिसको अब ठीक किया जाएगा। और आज 141वां ये स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग हाल में देखे होइएगा, वैसे बहुत सारे विद्वान अधिवक्ताओं का यहाँ के लोग बड़े बड़े न्यायाधीश भी बने, ऊंचे पद पे सुशोभित हुए, मुख्य न्यायाधीश भी बने, लेकिन विगत 2 वर्ष से अराजक स्थिति यहाँ बना हुआ था। गुंडागर्दी, वकील लोग गुंडागर्दी पर उतर गए थे और रोज लड़ाई झगड़ा झंझट यहाँ पर हो रहा था। आखिर चुनाव आया और चुनाव में हमको लोगों ने मौका दिया यहाँ सेवा करने का, शांति व्यवस्था स्थापित करने का। मैंने यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित किया है और सारे न्यायाधीश महोदय का और वकीलों का जो गौरव हम बढ़ाते रहेंगे। जो प्रतिष्ठा हमारी धूमिल हुई है समाज में, देश और दुनिया में, जो हमारी प्रतिष्ठा भागलपुर विधिक संघ वकीलों की प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई है, उसको बढ़ाने का काम हम करेंगे, उस प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम करेंगे। आज भी बहुत सारे अधिवक्तागण यहाँ हैं जो काफ़ी लर्नेड हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, लेकिन यहाँ कुछ गुंडे लोग इसको अराजक स्थिति में ला दिए थे। नतीजा हुआ यही कि संदेश हम लोगों का बाहर जो है मैसेज बहुत गलत गया। चुनाव के बाद लोगों ने यह समझा कि मैं सबसे कारगर व्यक्ति हूँ जो कि यहाँ शांति व्यवस्था कायम करने में हमको उन सब ने उचित समझा और मुझको चुनाव में मुझको चुना गया है।
उद्देश्य मेरा यही है कि जो हमारी क्षति हुई है, जो गौरव हमारा चला गया था, उस गौरव को हम वापस करेंगे। इसके लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं अपना खून पसीना तन मन धन लगाता रहूँगा। मेरा नाम विमल कुमार विमल, महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर।